नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टैली टेक में स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कंपनी कैसे क्रिएट करनी है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम लेज़र कैसे तैयार करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने जो कंपनी क्रिएट किए थे, सबसे पहले आप उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए इस पेज को हम कहते हैं गेटवे ऑफ टैली, जिसमें कंपनी इन्फो की ऑप्शन होती है और आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन क्या क्या है। सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप और रीस्टोर क्वेट। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिलेक्ट कंपनी को ही सिलेक्ट करेंगे। इसमें एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास कुछ ऐसी कंपनियों की लिस्ट आ जाएंगी। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में राम एंड कंपनी लिमिटेड की कंपनी क्रिएट की थी, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों, जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमारे सामने इस कंपनी राम एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड खुल जाएगी। और हमने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले इस कंपनी जो कंपनी हमने क्रिएट की है, इस कंपनी से रिलेटेड जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड या जीएसटी से रिलेटेड है, उसकी डिटेल फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिस्प्ले में जाना होगा। सबसे पहले तो आप पहले डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में जाने के लिए जैसे आप डिस्प्ले में जाएंगे, सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका कोई लेज़र तैयार है। तो ये ऐसा दो लेज़र ऐसे तैयार होते हैं और बाकी सारे लेज़र आपको खुद तैयार करने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले F11 प्रेस करेंगे, F11 प्रेस करेंगे और इसमें अकाउंटिंग फ़ीचर को सिलेक्ट करेंगे। अकाउंटिंग फ़ीचर को सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको स्टॉक में आइटम वाइज अकाउंटिंग करनी है तो आपको यहाँ पर नो ही रखना है। अगर आपको सिंपली सर्विस से रिलेटेड अकाउंटिंग करनी है तो इसको यस करना है और बाकी सारा कुछ जैसे है फ्रेंड्स वैसे ही रखे रहने दो, क्योंकि वो ऐसे ही रहेगा। और उसके बाद आपको प्रेस करना है F3। F3 जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की डिटेल आ जाएगी इनेबल करने के लिए। आप इसे यस करेंगे और जैसे ही यस करेंगे आप नीचे आके सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसे भी आप यस करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो जीएसटी आपके जिस स्टेट और जिस भी चीज़ से रिलेटेड है आपको वहाँ ये चीज़ सेलेक्ट करनी है। ये जो हमारा जीएसटी नंबर है वो हम पंजाब से रिलेटेड है तो हम पंजाब सेलेक्ट करेंगे। जीएसटी नंबर अगर आपका रेगुलर है तो आप रेगुलर सेलेक्ट करो, अदरवाइज अगर रेगुलर नहीं है तो कंपोजिशन सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर पहले मैंने बता दिया था कि बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर 1/4/2020 सेलेक्ट करेंगे। वैसे यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पर हम जीएसटी नंबर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम जीएसटी नंबर फिल करेंगे और जीएसटी नंबर फिल करने के लिए जो भी आपको जीएसटी नंबर या कंपनी का जीएसटी नंबर हम यहाँ पर ये डालेंगे। जैसे कि हमने ये एंट्री डाल दी है। और अगर इसमें हमें ये देखना है कि आपकी जो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन है वो मंथली बेस्ड है, क्वार्टरली बेस्ड है। अगर आपकी क्वार्टरली बेस्ड है तो आप क्वार्टरली सेलेक्ट करें, अदरवाइज मंथली सेलेक्ट कर लें और एंटर करते करते इसको सेव करें। और जैसे एक्सेप्ट करेंगे आप एंटर करिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारी जीएसटी से रिलेटेड डिटेल फिल हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद हम अब अपना लेज़र तैयार करेंगे। लेज़र तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अकाउंटिंग इन्फो में जाना होगा। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे लेज़र। लेज़र सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्रिएट डिस्प्ले और अल्टर का ऑप्शन आ रहा होगा। तो हमें डिस्प्ले अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो जो भी लेज़र है हमें वो सिर्फ डिस्प्ले होएगा। और अल्टर में जाएंगे तो जो भी हमारे पास लेज़र है अगर उसमें कुछ बदलाव या चेंजेस करने हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे, अल्टर सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज हम क्रिएट सेलेक्ट करेंगे। क्रिएट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देखो किस किस लेज़र की हमें ज़रूरत पड़ेगी अकाउंटिंग के टाइम। सबसे पहले अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें बैंक की डिटेल भी चाहिए। अगर आपके बिजनेस में मोर देन वन बैंक अकाउंट है तो आपको उतने ही लेज़र तैयार करने होंगे।
सपोज़ राम एंड कंपनी के पास सिर्फ एक बैंक अकाउंट है, तो हम उसकी डिटेल फिल करते हैं। वो डिटेल हम फिल करते हैं, आप प्लीज़ बहुत ही ध्यान से देखिए। जैसे कि बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर जो ग्रुप हेड है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे बैंक। हम टाइप करके यहाँ जैसे ही बैंक टाइप करेंगे तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर डेट वगैरह डाल देंगे, यहाँ अकाउंट नंबर आप डाल सकते हैं, यहाँ आईएफएससी कोड डाल देंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ ब्रांच हमें खुद ही टाइप करना होगा, जहाँ पर भी आपका ब्रांच है। बैंक कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखना है, अगर आप चेक की डिटेल यानी आप अपने पार्टी को या अपने डेटर को या अपने क्रेडिटर को किस, वैसे तो डेटर को ज़रूरत नहीं होती, और क्रेडिटर को अगर आप चेक इशू करेंगे तो आप सेट चेक बुक कर सकते हैं। अगर आप चेक को प्रिंट करके देंगे, अगर चेक को प्रिंट करके नहीं देते हैं तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस आप सिंपली इसे सेव कर देंगे, एंटर करते करते एक्सेप्ट कर देंगे। एक ये लेजर तैयार हो गया दोस्तों। दूसरा तैयार होगा डेटर, जिन्हें हम अपना माल बेचेंगे, उन्हें हम डेटर बोलते हैं। जिनको भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो हमारे डेटर होते हैं। तो उस डेटर को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना, सपोज़ हमारे पास कोई पार्टी आई है और उस पार्टी का नाम है ईस्टमैन। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे संडे डेटर। संडे डेटर जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर उसका एड्रेस लिखेंगे प्रॉपर। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर पर्सन का, यहाँ पर हम पार्टी का जीएसटी नंबर लिखेंगे। जैसे भी हो, ये हमारा डेटर भी क्रिएट हो गया दोस्तों। अब बारी आई क्रिएटर की, जिनसे हम सप्लाई लेते हैं या जिनसे हम रॉ मटेरियल या कोई भी परचेज करते हैं, वो हमारे सन्ड्री क्रिएटर होते हैं। तो जैसे हमारा सन्ड्री क्रिएटर है सन लिमिटेड कंपनी, सन लिमिटेड है, और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रिएटर। सन्ड्री क्रिएटर को सिलेक्ट करने के बाद हम प्रॉपर वैसे ही यहाँ एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ज़रूर पा दें, और यहाँ पर हम उसका जीएसटी नंबर लिखेंगे। जीएसटी नंबर लिखने के बाद हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी सेल के लिए, तो हम सेल इंटरस्टेट करते हैं और लोकल करते हैं। तो अगर आपकी सेल सिर्फ लोकल है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और 18 उसमें ये भी देखना है आपको जीएसटी कितना पे करना होता है। अगर आपका जीएसटी 18% के ऊपर है तो आप यहाँ पर सेल 18% लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स अकाउंट। जैसे ही सेल्स अकाउंट आप सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड, इसमें यस ही रहने देना है। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल रखना है आपको। स्टेचरी इन्फॉर्मेशन में आपको इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल कर देना है। यहाँ पर यस अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी होगी। जैसे कि आप सिर्फ लोकल में सेल करेंगे तो आपको यहाँ पर लोकल के लिए आपको ये सिलेक्ट करना सेल टैक्सेबल। जैसे आप ये सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको जीएसटी की अमाउंट यानी जीएसटी का रेट आपको सिलेक्ट टाइप करना है। जैसे हमारी सेल 18% में तो हम 18% यहाँ वो टाइप करेंगे,
और आपको ये देखना है कि जो भी आप चीज़ सेल कर रहे हैं वो गुड्स है या सर्विस है। अगर आप कोई मतलब गुड्स वगैरह बेच रहे हैं तो गुड्स सेलेक्ट करें, या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस सेलेक्ट करें। तो हम गुड्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे गुड्स सेलेक्ट करेंगे इसको हम सेव करेंगे एंट्री को। उसके बाद जब हमने सेल की एंट्री डाल दी तो हमें जीएसटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जीएसटी अगर आप लोकल में सेल करते हैं तो आपको दो फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपकी सेंट्रल जीएसटी होएगी, एक स्टेट जीएसटी होएगी। जो सेंट्रल जीएसटी होती है उस वो पोर्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और जो स्टेट होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का हक होता है। तो हम जब अपने क्लाइंट को सेल करेंगे तो हमें तो दोनों जीएसटी बिल में शो करना होगा। तो इसलिए हम सी जीएसटी पहले एक लेज़र तैयार करेंगे। यहाँ पर हम ड्यूटी एंड टैक्स सेलेक्ट करेंगे, और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में हम क्या करेंगे, जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास चार ऑप्शन आएंगी, सेंट्रल टैक्स, सेस, इंटीग्रेटेड टैक्स और स्टेट टैक्स। अगर हमने सी जीएसटी ऊपर लिखा है तो यहाँ पर हम सेंट्रल टैक्स लिखेंगे। सेंट्रल टैक्स लिखने के बाद हमें ये एंट्री सेव कर देनी है। अब हमारे पास एस जीएसटी की ऑप्शन है। अब एस जीएसटी हमने टाइप की और ड्यूटी एंड टैक्स में गए, जीएसटी सेलेक्ट किया। जीएसटी के बाद हम यहाँ स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे। स्टेट टैक्स जैसे हमने सेलेक्ट किया, ये भी एंट्री आपको सेव कर लेनी होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं, आप हमने सेल सेलेक्ट किया, हमने सेल का लेज़र तैयार किया है, हमने सी जीएसटी बना लिया, हमने एस जीएसटी बना लिया। यानी हमारे सेल के सारे फैक्टर कंप्लीट हो गए, और हम जिसको सेल करेंगे हमने उसका भी लेज़र तैयार कर लिया। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा अब सिर्फ परचेज से रिलेटेड। हमने अपना क्रेडिटर भी तैयार कर लिया था, लेकिन हमें अभी परचेज का लेज़र तैयार करना बाकी है। तो अगर हम सिर्फ लोकल से परचेज करते हैं तो हम सिंपली यहाँ पर परचेज 18% लिख सकते हैं। 18% लिखा, और इस जगह जो अंडर है, अंडर यानी ग्रुप हेड होता है, यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है परचेज अकाउंट। यहाँ पर जैसे आप PUR सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लिस्ट में से आपको सेलेक्ट कर दिया जाएगा। परचेज अकाउंट किया आपने। उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू मैंने पहले ही बताया था, आपको यस रहने देना है, एप्लीकेबल रखना है, इसे यस करना है। जैसे ही यस करेंगे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है सबसे नीचे वाली ऑप्शन परचेज टैक्सेबल में। जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर क्या करना है, आपको अमाउंट भरनी है कौन सी, जो जीएसटी आप पे कर रहे हैं, यानी 18%। एंट्री हमने सेव कर ली। जैसे ही हमने एंट्री सेव कर ली तो हमें सी जीएसटी और एस जीएसटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अभी तक हमने जितना भी लेज़र तैयार किया है, अब हम उसको देख लेंगे एक बार जाके। देखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम स्केप बटन दबाएंगे जो सबसे ऊपर होता है ESC। जैसे हमने प्रेस किया वो बटन, तो हमारे सामने गेटवे ऑफ टैली हो गया, अकाउंट इन्फो। वहाँ पर जाके हम डिस्प्ले में सेलेक्ट करेंगे। डिस्प्ले में आप देख सकेंगे कि आपके पास डेटर की लिस्ट आ गई है, क्रेडिटर की लिस्ट आ गई है, आपने बैंक क्रिएट किया था, एस जीएसटी क्रिएट किया था, सी जीएसटी जो कि टैक्स से रिलेटेड है वो आपने क्रिएट किया था। परचेज हम परचेज करेंगे तभी आगे सेल कर सकते हैं, तो हमने परचेज से वो लेज़र क्रिएट कर लिया, हमने सेल लेज़र क्रिएट कर लिया। दोस्तों हमने ये लेज़र क्रिएट कर लिया है, हमने आपको सिखाया आज कि लेज़र कैसे तैयार करना है, और मैंने मेन बताया है। वैसे अगर डेटर और क्रेडिटर बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो हम अपने बिल के अकॉर्डिंग, जिससे भी हमने परचेज और सेल किया उसके अकॉर्डिंग हम क्रिएट करेंगे। अदरवाइज सिखाने के लिए मेरा मोटिव बस इतना है, जो सिंगल सेल और परचेजेज हमने किया है, हमने सिर्फ उसकी डिटेल दी है। जो आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है कि कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो उसको आप क्लिक कर लीजिए, आप उस वीडियो में चले जाएंगे और वो वीडियो आप देख सकेंगे। तो कैसी रही वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आप किस तरह की वीडियो देखना चाहेंगे वो भी बताएं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेल और परचेज़ की एंट्री करना सिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।